माता पिता को अकेले घर छोड़ करके और अपनी श्रीमती जी के साथ में घूमने के लिए चले जाया करते थे। और फिर एक दिन वो काशी नगरी पहुंचे, अपनी सपत्नी पत्नी को लेकर के काशी पहुंच गए। और काशी में जाकर के उन्होंने एक बड़े सज्जन परिवार में रुकने की व्यवस्था करी। अंधकार हुआ, संध्या काल हो गई। संध्या काल होते ही पुंडरीक जी ने देखा उस सज्जन के, उस ब्राह्मण के घर में एक बड़ी दिव्य आभासी फैल रही है। बड़ा प्रकाशमय हो गया उसका घर। धीरे धीरे चलते हुए निकट गए पुंडरीक जी और जाकर के उस प्रकाश में उन्होंने देखा कि बहुत सारी देवियां उस घर में झाड़ू पोछा कर रही हैं। और उन अपार दैदीप्यमान होती हुई महान गुणों वाली देवियों को देख करके पुंडरीक जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ, बहुत संशय हुआ। और तब पुंडरीक ने पूछा कि देवियों आप कौन हो? सामान्य नारी तो आप लगती नहीं हो। कितनी अद्भुत प्रकाश आपके शरीर से है, कितनी आभा आपके द्वारा इस घर की बढ़ गई, आप कौन हो? और तब उन सब देवियों ने अपना परिचय देना आरंभ किया। सबसे आगे खड़ी हुई अनंत प्रभावों वाली वो देवी कहती है मेरा नाम गंगा है, काशी में बहने वाला जो जल है वो मेरा है, मैं गंगा हूं। पीछे खड़ी कहती है इस गंगा के सम्मिलित होकर के इसके साथ बहने वाली मैं यमुना हूं। एक कहती मैं सरस्वती हूं, एक स्वयं को कावेरी कह रही है, एक स्वयं को गौतमी कह रही है, गोदावरी कह रही है, कोई स्वयं को क्षिप्रा बतला रही है। और ये सुनकर के पुंडरीक जी महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो जब से यहां विराजे हैं तब से उन्होंने ऐसी कोई विशेष पूजा पाठ इस घर में नहीं देखी। तो कौन सी पूजा पाठ का ये फल है? और तब पुंडरीक जी ने जाकर के उन ब्राह्मण से पूछा कि देव आपने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया है, ऐसा कौन सा मंगल कार्य किया, आपने ऐसे कौन से तीर्थ की यात्रा कर दी है जिसके कारण ये सब देवियां यहां आती हैं? ये सब देवियां कह रही हैं कि ये बहुत पवित्र घर है और हम नित्य इस पवित्र घर में आकर के जो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं ना, हम उनके घरों में जाती हैं, सेवा करती हैं, ताकि जो हमारे भीतर स्नान करके हमें पाप दे जा रहे हैं ना, हमारे पाप का शमन यहां होता। हम इन जैसे महापुरुषों के घर जाते हैं। आखिर आपने ऐसा कर्म क्या किया है? तब वो ब्राह्मण मुस्कुराए और पुंडरीक जी से कहने लगे कि हे पुंडरीक, हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने बस अपने 2 ही तीर्थों की सेवा करी है और उनका दर्शन करना है ना तो जाओ भीतर कक्ष में उनका दर्शन करो। वो जो हमारे माता पिता है ना, बस वही मेरा तीर्थ है। और मैंने वचन लिया है कि जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं, जब तक मेरे माता पिता हैं तब तक मैं उनकी सेवा करूंगा, और जब तक मैं कहीं तीर्थ यात्रा नहीं करूंगा, इन्हीं के लिए मेरा जीवन समर्पित है। और पुंडरीक जी महाराज ने जब ये बात उस दिन जानी और माता पिता के विषय में ज्ञान हुआ तो उन्हें आत्मग्लानि हो गई। मन में यह ग्लानि हो गई कि मैं धर्म कर्म करते हुए अपने आप को धार्मिक समझ करके भ्रमण कर रहा हूं और यहां मेरे माता पिता वहां वृद्धावस्था में दुख पा रहे हैं। हमारे होते हुए उन्हें स्वयं भोजन बनाना पड़ता है, सब व्यवस्था देखनी पड़ती है। घर चले गए और उस दिन उन्होंने संकल्प कर लिया अब आज के बाद तो जाना ही नहीं है, अब इनकी सेवा करेंगे।